अगर हम न्याय के क्षेत्र में देखें, न्यायालय बहुत हैं, न्यायाधीश भी बहुत हैं, परंतु न्याय नहीं रहा। दिनों दिन न्याय गिरावट की तरफ जा रहा है। बेकसूर मारा जाता है, कसूरवार आनंद उठाता है। आज अगर हम परिवारों की तरफ देखें तो परिवार टूटते जा रहे हैं। परिवार का मतलब ही था जहां स्नेह हो, संगठन हो और एक दो के सहयोगी बनकर चल सके। आज परिवार अवश्य है, लेकिन वो स्नेह नहीं रहा, वो संगठन की भावना नहीं रही। प्राणी प्राणी को सहयोग देना नहीं चाहता है। परिवार अवश्य है, लेकिन परिवारों में सत्य समाप्त होने के कारण परिवार टुकड़ों में बंटता जा रहा है। आज हमारे संसार में धर्म की कमी नहीं है और धर्म को मानने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन कमी है उस धर्म को जीवन में धारण करने वालों की। धर्म का मूलतः तात्पर्य ही है श्रेष्ठ धारणाएं, लेकिन आज धर्म की ओर में नाना प्रकार की कुरीतियों के समाचार हम सबके सम्मुख आ जाते। धर्मी कहलाने वाला धर्म की उस धारणाओं से हीन होता चला जा रहा है। ठीक इसी प्रकार राजनीति कही जाती है, राज्य तो है लेकिन नीति नहीं रही है। जब नीति रहित राज्य हो जाता है, न्याय रहित न्यायालय अथवा न्यायाधीश रह जाते हैं, स्नेह संगठन और सहयोग रहित परिवार हो जाते हैं, धारणाहीन धर्म रह जाता है, तो आप और हम सब समझ सकते हैं कि ऐसे समाज की दशा को देखते हुए मन में अवश्य एक विचार आता है कि आखिर भी संसार का क्या होगा। और थोड़ा विचार करके देखिए, ऐसे संसार का सुधार क्या किसी प्राणी मात्र के द्वारा हो सकता है? एक तरफ ये सब चीजें देख रहे हैं, दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या इतनी महान समस्या बन चुकी है कि प्राणी खुला सांस नहीं ले सकता। और धीरे धीरे अगर इसी प्रकार की दशा चलती गई तो मैं समझती हूं दम घुटकर प्राणी मरना प्रारंभ हो जाएगा। ये दिन दूर नहीं देखने में आता है। और अगर तीसरी ओर ध्यान देकर देखें, अणुशक्ति के द्वारा किस प्रकार विध्वंसकारी कार्यों में प्राणी जुटा हुआ है। आज कई बार हम ऐसा दृश्य जब देखते हैं कि हमारे देश ने इस चीज का निर्माण कर लिया, इतने लोगों को इतने समय में मार सकते हैं, ऐसी चीज का निर्माण हो चुका है। इतने दूर से अगर गोला मारा जाएगा, ये गोला वहां जाकर निशाने पर लगेगा और कितना संहार कर सकता है। दृश्य देखकर हम तालियां बजाते हैं, बहुत प्रोग्रेस हो चुकी। लेकिन ये तो मानव के विध्वंस की प्रोग्रेस हो चुकी। और ये सब विध्वंस का कारण मानवता का ह्रास है। मनुष्य में मनुष्यता जब नहीं रहती तो मानव मानव नहीं, मानव दानव बन जाता है। ऐसी दशा देखकर विचार चलता है, कौन है आज जो इस संसार में फैलते हुए भाषा भेद, रंग भेद, धर्म भेद, जाति भेद की दीवारों को समाप्त कर सबको एक संगठन में बांधकर विश्व एकता की भावना को सारे संसार में कायम कर सके। आज कौन है वो प्राणी जो मानव के मन का परिवर्तन कर
मनुष्य के लिए कुछ श्रेष्ठ सोच सके, मानव की विकृतियों को जान सके, मानव के दुख को पहचान सके और अपने जीवन से कुछ मानव के लिए कर सके। आज देखने में आ रहा है कि समस्या इतना विकराल रूप धारण करती जा रही है कि समाज सेवी और समाज सेवक जो इस कार्य में रत हैं वे अनुभवी हैं और अपने अनुभव युक्त विचार सुना भी रहे हैं। जितना सुधार का कार्य चल रहा है उससे ज्यादा बिगाड़ का कार्य बढ़ता जा रहा है। कितने समाज सुधारक संस्थाएं और बनेंगी जो इस समाज को एक सूत्र में बांध सकेंगे। ये सब चीजें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सत्यता संसार में नहीं रही, बाकी सब कुछ है। परिवार है, सत्य नहीं है। इंसान है, सत्य नहीं है। न्यायालय और न्यायाधीश है, सत्य नहीं है। मनुष्य के पास बुद्धि है लेकिन सद्विवेक नहीं है। और जब सत्य का नाश हो जाता है तो उसके लिए गायन है। संसार में अधर्म हो जाता है। अधर्म का अर्थ ही है सत्य का संहार हो जाना। धर्म श्रेष्ठ धारणाओं का ही नाम है। जब ऐसा समय आता है जब चारों तरफ अधर्म का बोलबाला होता है, हर चीज से सत्यता का समाप्त समारोह हो जाता है, ऐसे समय पर उस परमात्मा के ही कर्तव्य का समय दिखाई देता है। और आप स्वयं भी सोच सकते हैं, क्या मानव अनेक सरकारों को मिलाकर एक सरकार बना सकता है? अनेक धर्मों की दीवारों को हटाकर एक धर्म के सूत्र में प्राणी को बांध सकता है? अनेक जाति वेद, धर्म वेद, रंग वेद को समाप्त कर मनुष्य को मनुष्य के समीप ला सकता है? यह समस्या एक देश की नहीं, पूरे विश्व की समस्या हो चुकी। और जब पूरे विश्व की समस्या होती है तो उस कर्तव्य को करने के लिए विश्व पिता की ही आवश्यकता है। सिवाय विश्व पिता का ये कर्तव्य नहीं हो सकता। अब विश्व पिता की आवश्यकता क्यों होती है? इसका एक मूल कारण है कि प्राणी को सत्य और असत्य का ज्ञान है। ज्ञान के भंडार उसके पास भरपूर है। शिक्षा के कई नए पहलू आज पैदा होते रहते हैं। बहुत सी शिक्षा की अनेक ब्रांचेस आज मनुष्य पैदा करता रहता है। शिक्षा तो अंबार उसके पास है, लेकिन उस शिक्षा को जीवन में स्वरूप देने के लिए प्राणी मात्र के पास शक्ति की आवश्यकता है और वह शक्ति की उसे कमी। जब तक सत्य को पहचान कर उसे सत्य को ग्रहण करने की शक्ति नहीं और असत्य को तिलांजलि देने का उसमें बल नहीं, तब तक वो सत्य पथ पर चलकर असत्य से अपना मुख मोड़ सके, ऐसा होना असंभव। और जब कोई कार्य ऐसा हो जाता है जिसे कहा जाता है होपलेस केस हो गया, आशा नहीं रही, तब कहा जाता है नो गॉड यू हेल्प मी, प्रभु अब तू ही मुझे सहारा देगा, तू ही मुझे मदद करेगा। सचमुच आज संसार उस दिशा पर आकर पहुंच चुका है जहां धर्म पिताओं से अब काम नहीं चलने वाला, जहां केवल समाज सुधारक से काम नहीं चलने वाला, लेकिन इस कर्तव्य में परम पिता के सहयोग की आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है उसका मैं एक मुख्य कारण आपको बताना चाहती हूं कि ज्ञान कोई भी दे सकता है, लेकिन बलहीन आत्माओं को शक्ति नहीं प्रदान कर सकता। परमात्मा के लिए गायन है, सर्वशक्तिवान है। जब वे आते हैं तो वे हमें दो चीजें विशेष रूप से देते हैं। पहला ज्ञान,
उस चीज का ज्ञान कि हे आत्मा, आपका मूल स्वरूप क्या था, आदिम स्वरूप आपका क्या था, उसे पहचानो। और जब प्राणी के सामने आदिम स्वरूप का लक्ष्य क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, तो उस स्वरूप को धारण करने के लक्षण धारण करना यह सरल होता है। और दूसरा कर्तव्य वे करते हैं, हमारा संबंध अपने साथ जुटाते हैं, जिसका दूसरा नाम योग कहा गया है। रचना कभी रचयिता का ज्ञान नहीं दे सकती जब तक कि रचता अपनी रचना को अपनी पहचान स्वयं न दे। इस पहचान देने के हेतु ऐसे समय पर वे स्वयं ही धरा पर आकर हम आत्माओं को हमारी पहचान और अपनी पहचान कराते, जिससे हमारा मन और बुद्धि का नाता जब उनसे जुटता है तो हमें सत्य और असत्य की पहचान ही ज्ञान के द्वारा नहीं मिलती, लेकिन सत्य पर चलने का बल प्राप्त होता है, असत्य को तजने की क्षमता आती है। ये मैं केवल लेक्चर रूप आपको नहीं सुना रही, लेकिन इतने वर्षों के अपने अनुभव के आधार से मैं आपको ये बताना चाह रही, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर क्षमता नहीं है वो कोई चीज का त्याग नहीं कर सकता। आज जब विदेशों में जाकर अन्य प्राणियों से मिलना होता है, और जैसे कि पहले आप सुन रहे थे कि जिस समय हमारा यूएसएसआर में जाना हुआ, उस समय वे देश विभाजित नहीं था, यूएसएसआर के नाम से ही विख्यात था। ये वहां सेवाओं के पश्चात ये सब कार्य धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। जब हम पहले वहां गए तो हमने देखा लोगों के आचरण में वासना भोग के सिवाय कोई अन्य मनोरंजन के साधन नहीं थे। जैसे यहाँ थिएटर्स हैं, क्लब्स हैं, होटल्स हैं, लोग जाते हैं मनोरंजन करने के लिए, इस प्रकार की चीजें वहां आम पब्लिक के लिए नहीं थी। केवल वासना भोग का ही जीवन था। खाने के लिए मीट, मछली और अंडा ही है, क्योंकि प्रारंभ में मुझे जिस देश में जाना हुआ वे मास्को देश रहा, और 1 वर्ष के पश्चात ही पीटर्सबर्ग जो दूसरा मुख्य देश है वहां जाना हुआ, जहां 8 मास बर्फ जमी रहती है, और आप सोच सकते हैं वहां क्या उपज होती होगी, और इतने ठंडे देश का प्राणी क्या खाता होगा। उनका भोजन ही ये था, और शराब पीना ये उनके जल का स्थान था। हमें नहीं समझ आता था कि रास्ते में दूध की डोलची जैसे लेते हैं, ऐसे दूध की डोलची मुआफिक जाते भरवा के ले आते थे। उस समय वो बहुत सस्ती थी, उनके अपने देश की बनी चीज थी। हम सोचते शायद किसी प्रकार का जूस होगा, पीछे पता चला जूस नहीं, ये नशे का पदार्थ है। और सड़क पर खड़े होकर डोलची को ही मुंह लगाकर पीना शुरू कर देते। गिलास कप में कैसे काम बनेगा। हमने एक बार सभा में हाथ उठाया कि कौन ऐसे हैं जिसने कभी सिगरेट ना पिया हो, तो सारी सभा, लगभग 1200 की सभा थी, एकदम ठहाका लगा के मुस्कुरा दिए, हंस दिए कि सिगरेट ना पिया हो ये कैसे होगा। एक ने कहा बचपन में पिया था, बड़े होने पर छोड़ दिया। कोई महिला नहीं निकली जिसने ये कहा मैंने पिया नहीं। कोई पुरुष उस समय सभा में नहीं निकला। शराब नहीं पी हो, सिगरेट नहीं पिया हो, जीवन ही ये था। लेकिन हमने अनुभव करके देखा कि जब हमने उन्हें राजयोग की शिक्षा दी कि परमात्मा जो न केवल ज्ञान के सागर हैं, लेकिन सर्व शक्तिवान हैं, और वो समाज के सुधारक हैं। अगर आपको अपना सुधार करना चाहते हो तो हम आपको राजयोग की शिक्षा देंगे। ये विदेश का ही अनुभव नहीं, भारत देश का भी बहुत अनुभव है। और कभी हम गौरव से कहते हैं कि जो इस विद्यालय का नियमित विद्यार्थी है, चाहे वो युवा है, हम गारंटी से कहते हैं कि वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है।
कोई कह दे छिप के भी हमने उसे शराब पीता देखा है, सिगरेट पीता देखा है, फिल्म हॉल में खड़ा हुआ देखा है, हमने उसे कुछ गंदा कर्म करता देखा। हम गारंटी से कहते हैं नियमित विद्यार्थी इस विद्यालय का अगर वो प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करता है और योगा अभ्यास करता है, कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। और ये शक्ति उसे कहां से आई? इस शक्ति को प्राप्त कराने वाला केवल सर्वशक्तिवान है। और मैं आपको यही बात बता रही थी कि परमात्मा ही सृष्टि का उद्धारक है, वो ही सृष्टि का परिवर्तन करने वाला है। सिवाय उसके संसार का परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वो शक्तिशाली सर्वशक्तिवान अपने संबंध में आत्माओं को जुटाकर उन्हें शक्ति देते। और आज उस रूस देश में लगभग 1500 विद्यार्थी हमारे जो नियमित ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करते हैं, और मैं गारंटी से कहती कभी कोई उनसे जाके अलग में मिलकर देखे, जब से उन्होंने ज्ञान सुना और जिस समय हमने उन नियमों को बताया गया, उसके पश्चात उन्होंने शराब को टच भी किया हो और कभी सिगरेट का सेवन भी किया। और हर क्षण हमको ये कहते, दीदी हमें ये बताया जाए कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। हमने उन्हें केवल शिक्षा नहीं दी, शिक्षा के साथ परमात्मा पिता ने हमको ये बताया अन्न की शुद्धि मन की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। आहार शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हमने नियम बताते हुए आहार की शुद्धि ही नहीं बताई, लेकिन अन्न बनाया कैसे जाए और खाया कैसे जाए ये सब विधि भी बताई। तो परमात्मा जब समाज का सुधार करता है तो वह सुधारक किस रूप से सुधार करता है? बहुत सुंदर ये गाथा है। ये सुधार कार्य प्रारंभ हुआ 1937 में। इसकी शुरुआत हुई सिंध हैदराबाद में। उस समय दादा लेखराज के नाम से प्रसिद्ध एक जोहरी, जिनका ज्ञान के पश्चात नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका चित्र आप सामने देख रहे हैं, एक प्रख्यात जोहरी से बहुत शीघ्रता से रत्नों के जोहरी बन गए और ज्ञान रतन ही लेने और देने लग गए। ये कैसे हुआ? यह अचानक का परिवर्तन कैसे आ गया? जिस पर मैं छोटा सा एक दृष्टांत देते हुए आपको यह बात स्पष्ट करना चाहूंगी। एक बार एक कहानी से कोई सुना रहे थे कि कोई प्राणी सोया और उसे स्वप्न आया कि उसे बहुत से माल की आवश्यकता हुई, धनराशि मुझे मिलनी चाहिए। और स्वप्न में देखा कि किसी ने उन्हें यह बताया कि फलां स्थान पर एक साधु संत बैठे हैं, जाओ उनसे जाकर पूछो, आपको धन धान्य से संपन्न कर देंगे। नींद खुलने पर ख्याल हुआ, जरा देखें तो सही, हो सकता है स्वप्न साकार होने वाला हो। जैसे स्थान मुझे दिखाया गया उस स्थान को ढूंढकर उस स्थान पर पहुंचे और सचमुच वहां वो साधु महात्मा बैठे थे। और कहा, महात्मन को जाकर पूछा, महात्मन मुझे धन धान्य चाहिए, क्या आप मुझे धन धान्य से संपन्न कर सकते हो? तो कहा, उन्होंने कहा यहां से एक कोस दूरी पर एक बर का पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे खजाना दबा है, जाओ और जाकर ले लो। उस स्वप्न को साकार करने के लिए उस क्षण उसी जगह पर गए और सचमुच उस पेड़ के नीचे एक कलश था जिसके अंदर बहुत सी धनराशि सोने की अशर्फियां थी। उसे निकाला और खुशी खुशी आ रहे थे वापस, मन में विचार आया कि जिसने मुझे इस धनराशि का पता बताया है उन्हें स्वयं मालूम था कि यहां बहुत धनराशि है, लेकिन उन्होंने धनराशि स्वयं क्यों नहीं प्राप्त की और मुझे उसका एड्रेस क्यों बताया? वास्तव में मुझे वो धनराशि को पता करना है जो इस धनराशि को जानने वाले के जानने के पश्चात भी वो धनराशि उनके पास है जो इससे बढ़ के धनराशि। उसी कलश को वहीं दबाया और चल दिया और साधु संत के पास जाकर कहा, महाराज मुझे वो धनराशि चाहिए जो आपके पास।
आपको मालूम था इतना धन यहां दबा है, आपने उस धन को छोड़कर मुझे उस धन का एड्रेस बताया। इससे स्पष्ट है कि आपके पास इससे बढ़ के धन है। आज ये बचपन की सुनी कहानी थी, याद आती है उस प्रारंभ जब इस विद्यालय का शुरुआत हुआ, जिन्हें दादा लेखराज के नाम से ख्यात किया गया और प्रसिद्ध जोहरी रहे। हीरे जवाहरातों का व्यापार तत्क्षणता से त्याग कर और ज्ञान रत्नों का व्यापार प्रारंभ कर लिया। यह स्वाभाविक है, प्राणी मन को मन में भावना उत्पन्न होती है। हुआ क्या, क्या मिला इनको इससे बढ़कर जो ये सब कुछ त्याग दिया? तो पिताश्री अपना यही अनुभव सुनाते कि मुझे उस परम ज्योति ने एक दिव्य साक्षात्कार कराया। दिव्य साक्षात्कार में उन्होंने यही बात बताई कि इस पुराने पतित संसार का एक भारी परिवर्तन होने वाला है, जिस परिवर्तन में अणुशक्ति, ग्रह युद्ध तथा प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप चलेगा। उससे पूर्व अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लो, ताकि इस परिवर्तन से पूर्व आप स्वयं को परिवर्तन कर सको। तो आज उस परिवर्तन होने के जीवन को अपनाकर और उस परिवर्तन करने वाले की पहचान को पाकर मैंने जो उस द्वारा पाया है वो अविनाशी खजाना पाया है। और उस समय जिन्होंने इस संदेश को सुना, उन्होंने भी अपने जीवन को इस दिव्यता के रंग में ढालना प्रारंभ कर दिया। त्याग तपस्या की वो मूर्त बन गए और 14 वर्ष तपस्या करने के पश्चात, भारत के विभाजन हो जाने के 3 वर्ष के पश्चात, जब ये संस्थान जिसके हेडक्वार्टर माउंट आबू में स्थापित हुआ, उसके पश्चात ये रूहानी सेना देश तथा धीरे धीरे विदेश तक फैलती गई। और आज यही सबको संदेश दे रहे हैं कि इस विश्व के सुधारक, सर्वोच्च सुधारक स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। और इस विश्व को परिवर्तन करने का उनका बहुत सुंदर तरीका है। समाज का छोटा सा एक इकाई प्राणी है, प्राणी का परिवर्तन हो और प्राणी के परिवर्तन से अन्य प्राणी का परिवर्तन होगा। कोई कह सकता है ये प्रोसेस, ये तरीका बहुत धीमी गति में चलने वाला है, लेकिन हम देखते हैं एक गुठली आम की बोई जाती है, इतना बड़ा पेड़ निकल आता है। गुठली तो एक ही होती। दीपक एक जगाया जाता है, दीप से दीप जगते हुए दीपावली हो जाती है। आज वो दिन दूर नहीं जब इस तामसिकता का अंत होकर सात्विकता की पुनः स्थापना होगी। आप कह सकते हैं कि 1937 में इस विद्यालय की स्थापना हुई, तो क्यों आज इतनी तामसिकता क्यों फैल रही है? सात्विकता क्यों नहीं आ गई? सत्य है ये प्रश्न उत्पन्न होना, लेकिन विचार कीजिए, जब अंधकार रात्रि तमोगुण की तरफ बढ़ती चली जाती है, घोर रात्रि आ जाती है, घोर रात्रि संदेश देती है कि अब प्रातः आने वाला है। इसी प्रकार एक तरफ तामसिक सृष्टि के तमोगुण की गति तीव्र गति की तरफ बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ सतोगुण श्रेष्ठ जीवन को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं श्रेष्ठता के वातावरण के प्रचार और प्रसार के कार्य में लगी हैं। और मैं आप सबको ये खुशखबरी दे रही हूं कि ये सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम आप सभी समाज सुधारकों का, जिनकी श्रेष्ठ तमन्ना है ये समाज सुधरे, ये संसार सुधरे, हम सबकी आशा को पूर्ण करने के लिए, वे समाज के सुधार करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर एक रूहानी सेना तैयार कर रहे हैं, जिस रूहानी सेना से विकृतियों और विकारों का अंत होगा, सद्गुणों का इस संसार में प्रसार और प्रचार होगा। वो दिन दूर नहीं
जब ये संसार का सुंदर परिवर्तन होगा, और यही कर्तव्य परमात्मा पिता स्वयं कर रहे हैं। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।